तो दोस्तों यह है पनोत का बड़ा नाला। ठीक है, तो आज इस जगह से जो मैं ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कभी हुआ करता था टाइगर का मेन रास्ता। इस जगह से टाइगर हमेशा मूवमेंट करता था जंगल की तरफ, और जंगल से मूवमेंट करता था सामने इस रास्ते पर। देख रहे हैं, कुछ इस तरह के रास्ते अक्सर टाइगर अपने आने जाने के लिए यूज करता है। तो इस रास्ते से आगे वो रिवर की तरफ चला जाता था। बट अभी जब से इस जगह पर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, फिर भी कई बार इस जगह पर टाइगर देखने को मिल गया है। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सामने बड़े पनोत के नाले के पास में ये कुछ इस तरह का बाहर से आने वाले लोगों के लिए इंडिकेशन लगा हुआ है, जिससे आप रीड कर सकते हैं। तो ये फुल्ली टाइगर टेरिटरी जोन है दोस्तों। इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स अक्सर, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया, इसका वो लास्ट हिस्सा था जहाँ से कि अभी हम इन हो रहे थे इस पनोत के बड़े नाले के पास में। तो ये है बीचों बीच सेंटर वाली जगह जहाँ पर कि ये बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कई गाड़ियों के टायरों के निशान इस जगह पर देखने को मिल रहे हैं। कई लोग हैं ना जिन्हें इस जगह का अंदाजा नहीं है, तो वो लोग कई बार अपनी गाड़ियों को लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बट ये जो बोर्ड लगा है इसे इग्नोर कर देते हैं। ये बोर्ड इसीलिए नहीं लगाया गया है कि दोस्तों आप इसे इग्नोर करें और अपनी जान जोखिम में डालें। साथ ही आप अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आप अपनी फैमिली को उस समय भूल जाते हैं। क्योंकि हमेशा फैमिली को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देख लीजिए किस तरह का ये सुनसान जगह है। तो इस सुनसान जगह में कहीं से भी हो सकता है कि वाइल्ड एनिमल्स आप पर अटैक कर दे। तो इसीलिए ये मैं आज आपको सामने लगा हुआ बोर्ड दिखाना चाह रहा था, और दिखाना चाह रहा था ये गाड़ियों के टायरों के निशान, जहाँ पर कि लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है उनके लिए। तो मैं बिल्कुल भी कहूँगा उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें करते समय अगर आपको कॉर्पोरेट प्रशासन द्वारा देख लिया जाता है, तो उस समय भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अभी शाम को जो कॉर्पोरेट सफारी से ये कैंटर आ रहा है दोस्तों, तो अभी शाम के बजने जा रहे हैं 5:20 और 5:20 पर पनोत के इस नाले पर यह है आज दिन का तीसरा कैंटर शाम के समय का, जिसमें कुछ लोग दिखाई तो दे रहे हैं। बट ये कैंटर जो सफारी होकर आ रही है, ये आ रही है आपके ढिकाला रेंज से। तो चलो चलते हैं यहाँ से भी कुछ और आगे, और देखते हैं शाम के समय आज आगे की तरफ कुछ मूवमेंट वाइल्ड एनिमल्स की देखने को मिलती है या नहीं। तो उम्मीद है आप जरूर ब्लॉग में बने रहेंगे। साथ ही अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है दोस्तों, या मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप जरूर मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलो मिलते आगे की तरफ। तो देख लीजिए अभी शाम के समय में किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और किस तरह का अभी इस जगह पर ट्रैफिक शाम के समय चल रहा है। तो ये जगह अभी शाम को बेहद ही सुनसान तो हो चुकी है। और सामने ये रास्ता भी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि एक वो रास्ता था जिससे टाइगर के आने जाने को मैंने आपको बताया था, सेम ये रास्ता भी उसी तरह का है। तो इन रास्तों में अक्सर खतरनाक जानवर तो आते ही हैं, और नॉर्मल जैसे कि जिनसे इतना खतरा होता नहीं है, बट उनके पीछे उनको फॉलोअप लेकर खतरनाक जानवर जो आते हैं, जैसे कि स्पॉटेड डियर के पीछे, सांवर डियर के पीछे,
ये खतरनाक जानवर आ जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इस जगह को दिखाया था और इस जगह पर दिखाए थे ये खड्डे जो कि फॉरेस्ट विभाग ने किए हैं। ये खड्डे इसलिए नहीं किए हैं दोस्तों कि आप इनमें डस्ट फेंक सके या कूड़ा आप इस जगह पर करें। ये खड्डे इसलिए किए हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया पनोत के बड़े नाले के पास वो जो बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड से अंदर को जा रहे थे कुछ गाड़ियों के टायर के निशान। तो इस तरह की बेवकूफ़ी कई लोग आकर कर दे रहे हैं। सो जो मैं कहूँगा एक अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की हरकतें लोग ना कर सके, जब भी जाकर ये सामने जो पीछे की ओर आपको मैंने दिखाया सड़क किनारे जेसीबी द्वारा खड्डा जो खुदवाया गया है, तो वो इसीलिए खुदवाया है कि लोग इतने से अंदर ना जा पाए और इस सड़क से अगर उन्हें अपनी गाड़ी रिटर्न करनी हो तो इतनी जगह पर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। नहीं तो ये एक मैं कहूँगा कि फॉरेस्ट का भी फालतू का खर्च है जो हम लोग करवा दे रहे हैं। चलो वो तो हम लोगों की सेफ्टी में लगे हुए ही हैं, बट हमें भी हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसी खतरनाक जगह पर हमें इस तरह से अपनी गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए, ना ही जंगल के अंदर अपनी गाड़ी को मूव करना चाहिए। तो इस चीज़ पर ज़रूर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। सामने ये लगा एक इंडिकेशन बोर्ड जो बेहद ही सुंदर और लोगों को जगह के बारे में दर्शा रहा है। सामने इस जगह पर अभी सांवर डियर तो दिखाई दे रहे हैं, बट काफ़ी दूर हैं दोस्तों, नहीं तो मैं आपको जूम करके दिखाता। तो सामने की ओर एक बार मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हल्की सी मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी, तो इस जगह पर है सांवर डियर। अदरवाइज इस बीच वाली जगह पर भी हैं काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर, जैसा कि इस जगह पर है। ये देखिए आपको हल्की फुल्की मूवमेंट इस जगह पर भी आ रही होगी। तो इस मूवमेंट का होने का मतलब यही है कि सामने अभी स्पॉटेड डियर दिखाई दे रहे हैं, बट कैमरे के जूम में इतना क्लियर नहीं हो पा रहे, सो इसलिए मैं ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं बनूंगा। तो चलो यहाँ से भी चलता हूँ मैं आगे की तरफ, और शाम की सफारी को एंजॉय करते हुए कुछ पर्यटक जो बाहर से आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी शाम को जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा है, नज़ारा तो बेहद ही खूबसूरत बन रहा है। देख ही पा रहे होंगे आप कितना अच्छा ये दृश्य देखने को मिल रहा है। बट कुछ ही देर बाद जब इस जगह पर होने लगेगा अंधेरा, तो आपको पूरी तरह से ये जो सड़क है खाली दिखाई देगी और इस पे चलते हुए दिखाई देंगे थोड़ी हैवी लोडेड गाड़ियाँ, जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं, मोहान तक वो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि उसके आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। उससे आगे है हिल स्टेशन, पहाड़ियों पर चलने वाला रास्ता, जो थोड़ी कहीं ना कहीं जोखिम भरा होता है। अगर गलती से किसी ड्राइवर की आंखें झपक गई या उन्होंने नींद की झपकी ले ली, तो वो रास्ते से कब खाई की ओर चले जाएं उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आगे का रास्ता कुछ इस तरह का है मोहान से। सो इस बेहद सुंदर मौसम के साथ में अभी जैसा कि ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में आप देख पा रहे हैं अभी इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, जब सुबह की हल्की धूप निकल कर आती है, तो सुबह की हल्की धूप में ना दोस्तों, इस जगह पर कई एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि
सुबह की धूप लेते हुए नजर आते हैं। अगर गर्मियों का समय होता तो आप यकीन मानिए इतने पास एनिमल्स होता ना, इतने पास कि आप अगर उससे कुछ खिलाना चाहो ना वो आपके पास आ जाता और आपको उससे डरना पड़ता, ना कि वो आपसे। बट अभी मौसम की वजह से एनिमल्स देखने को नहीं मिल पा रहा है। बट कुछ भी कहें, दृश्य इतना प्यारा है जो कि मन मोह ले रहा है और मन ऐसा कर रहा है कि हाँ, इस जगह पर घूमते रहूं और पूरी तरह से इस जगह में समा जाऊं या इस जगह को फुल्ली इंजॉय करूं। आई थिंक कि मैं अभी इंजॉय तो कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो और ये सामने का दृश्य देखकर बेहद ही मज़ा आ रहा होगा। और अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग कॉर्बेट में ही घूम रहे हैं। कॉर्बेट का 0 जोन है, कुछ ही दूरी पर है यहाँ से ढिकाला जोन का मेन गेट। तो ढिकाला जोन के मेन गेट से समथिंग कह लीजिए आप 500 मीटर की दूरी पर हूँ अभी मैं। तो 500 मीटर दूरी से कुछ इस तरह का ये नज़ारा देखने को मिल पा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे ये सड़क के कुछ हिस्सों में किनारे की साइड दूर तक नजरें जा रही है और उससे आगे फिर जंगल सा नज़र आ जा रहा है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि इस जगह पर ये सड़क के किनारे सफाई की गई है। तो सड़क के किनारे जो सफाई की गई है ना, तो ये इसीलिए की गई है कि जानवर इतनी दूरी से सामने हमें देखने को मिल जाए। अगर ये झाड़ियाँ सड़क के किनारे तक होती और सड़क के किनारे तक जब ये होती, तो अगर हम गलती से कभी इस जगह पर गाड़ी को रोक लेते तो गाड़ी को रोकने से हमें पता तो नहीं होता कि सामने की तरफ झाड़ियों में कुछ है या नहीं। और ऑब्वियसली झाड़ियों में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भी इस सफाई को किया गया है इस जगह पर कि अगर गलती से किसी व्यक्ति विशेष ने इस जगह पर अपनी गाड़ी को थोड़ी रोक लिया या थोड़ी बाहर आना चाहा तो वो दूर तक देख तो पाए कि हाँ, सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए इस झाड़ी को काटा गया है और दूर तक थोड़ी नज़रें क्लियर बनी रहें, इस पर्पस से ये चीज़ें सामने फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक, मैं कहूँगा, सराहनीय भरा कदम उठाया गया है। और ये सामने कुछ पेड़ गिर रहे हैं जिन्हें कि एलिफेंट द्वारा गिराया गया है। और कुछ सामने की ओर आप देख पा रहे हैं ये छोटी छोटी टहनियाँ। तो ये टहनियाँ तूफान जब आया था उस समय कुछ टहनियाँ पेड़ों से टूटकर गिर गई हैं। सामने आपको मैं दिखाऊं दोस्तों, मेरे यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये देखिए, कुछ आपको घर से या बिल्डिंग सी नज़र आ रही होगी। तो ये है धनगढ़ी का मेन गेट, धनगढ़ी म्यूजियम वाली जगह। अरे तो दोस्तों, अभी आप देख ही रहे हैं गाड़ियों की लाइटें भी ऑन होने लगी हैं। तो अभी मैं भी वापस धनगढ़ी की जगह से रिटर्न हो चुका हूं। धनगढ़ी प्रॉपर तो गया नहीं, समथिंग यही 100 मीटर दूरी से मैं वापस आ चुका हूं। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। अगर इस रास्ते में कुछ देखने को मिलता है तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, आप बने रहें। तो ठीक है, आप बने रहें जब तक ब्लॉग में, और सामने चीज़ों को देखने के लिए अपनी नज़रें जरूर ब्लॉग में बनाए रखें। कुछ भी कहें आप, इस समय ये ऐसा समय है जिस समय आपको जंगल से या रिवर साइड से
वाइल्ड एनिमल्स इस रोड को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ठंडी का समय है और ठंडी के समय में वाइल्ड एनिमल्स रिवर से फॉरेस्ट की तरफ मूव करता है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं अपने गांव के कुछ ही पास। यहां से मेरा गांव कुछ ही दूरी पर है। तो इस जगह तक आते आते सामने की ओर कुछ तो देखने को ऐसा स्पेशल नहीं मिल पाया है। तो अभी लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। सामने आप देख पा रहे हैं मून भी कुछ इस तरह से आ रहा है और अभी मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा। तो इन जो जेसीबी द्वारा फॉरेस्ट विभाग से ये खड्डे खुदवाए गए हैं इन्हें बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें और ना ही मैं आपसे कहूँगा कि आप सड़कों के किनारे किसी तरह की भी गंदगी ना मचाएं दोस्तों। क्योंकि इससे होता क्या है, जो भी रैपर आप किसी भी आइटम का फेंकते हैं तो उसमें रैपर में कुछ ना कुछ उसकी गंध रह जाती है, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल्स उस रैपर को भी कई बार डाइजेस्ट कर लेता है। सो आपको पता है पन्नी है तो वो कभी डाइजेस्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसी सिचुएशन आप समझे अगर उनके साथ होती होगी तो ऐसी सिचुएशन किसी एनिमल्स के साथ में ना हो जिससे कि मैं कहूँ कि उसकी जान जोखिम भरी हो जाए इस तरह की गंदगियों को लेकर। जैसा कि पन्नी रैपर जो आप लोग फेंक देते हैं, चॉकलेट के हो गए या ब्रेड के हो गए, किसी अन्य तरह के भी, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर लेते हैं और वो जिस बैग में भी आपको कैरी कर देता है और उसे आप यूं ही सड़क किनारे ड्रॉप कर देते हैं। सो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए वो गांव की तरफ घरों के पास में मूव कर आ जाते हैं। जब वो घरों के तरफ आते हैं उन्हें यही आस होती है कि सामने से भी कुछ इस तरह की चीज़ें हमें खाने को मिल जाएंगी और उसी के चलते गांव के लोग खतरनाक जानवरों का शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि जब ये प्यारे से जानवर गांव की तरफ आते हैं तो इन्हें फॉलो करते हुए खतरनाक जानवर भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, या कह लीजिए कि इन्हें मारने आते हैं तो वो भी कभी गांव के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो करना चाहूँगा अभी इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं दोस्तों आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। आई होप कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया हो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।